वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अमरीकी बहरी फ़ौज की चंद ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे कुछ ही देर में। उससे पहले कुछ बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में। पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान ताल्लुकात मामूल पर लाने और एक दूसरे को एंगेज करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कैमरॉन मंटर ने यह बात अमरीका में पाकिस्तान के एजाज़ी सफ़ीर रिफ़त महमूद की रहायशगाह पर अपने एजाज़ में दिए जाने वाले एक इशारे के दौरान खिताब में कही। तकरीब में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रोसमैन और चंद अरकान कांग्रेस ने भी शिरकत की। अमरीकी कांग्रेस में बलोचिस्तान के हवाले से होने वाली हालिया समात, जिस पर पाकिस्तानी क़यादत और सियासी हलकों ने सख्त एहतजाज किया, उसके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि उसका मकसद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मसला उठाना था, न कि आज़ाद बलोचिस्तान की हिमायत करना। I certainly hope so. I hope that our Pakistani friends understand that we will always raise issues of human rights. मैं तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तानी हुक्काम ये बात समझते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को तशवीश से देखता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम जमहूरी हुकूमत की ख्वाहिशात के बरक्स किसी मामले की वकालत कर रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मसले से निमटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। We hope that that's understood. गुज़िश्ता साल मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तानी फ़ौजी चौकी पर इत्तेहादी अफवाज के हमले के बाद से पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो चुके हैं। एम्बेसडर मंटर का कहना है कि यह वाक़या गैर इरादी था। This is a great concern to us because that accident that took place. ये अफसोसनाक सानहा गैर इरादी था। अब जब दोनों ममालिक ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं, तो इनका एक हिस्सा दोनों ममालिक की अफवाज के ताल्लुकात से मुताल्लिक है। हमारी कोशिश है कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सतहों पर एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। इस सिलसिले में अफ़गान, अमरीकी और पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम के दरमियान पहली मीटिंग 2 हफ्ते पहले हो चुकी है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। और दोनों ममालिक के हसास इदारों के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा नौयत के बारे में भी एम्बेसडर मंटर ने बात की। आइए देखते हैं। The intelligence cooperation is actually strong. दोनों ममालिक के हसास इदारों के दरमियान काफ़ी अच्छा ताउन है। अमेरिका और पाकिस्तान के हसास इदारे समझते हैं कि उनका एक ही दुश्मन है और वो अस्करियत पसंद हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक मसला है। दोनों ममालिक के हसास इदारे मिलकर इन अनासर से निमटना चाहते हैं जो मासूम पाकिस्तानियों की जानों के दर पे हैं। ये लोग कबायली इलाकों में भी लोगों को बमों से हलाक कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये ताउन मज़ीद बेहतर हो सकता है और एतमाद बहाल करने के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। ये थे पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर। अमरीकी महकमा दिफा ने हाल ही में अमरीकी फ़ौज में ख़वातीन के लिए 14,000 नई मुलाज़मतें पैदा करने का ऐलान किया है। लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें रिवायती तौर पर मर्द काम करते रहे हैं, उसमें ख़वातीन को आगे आने के लिए कैसे आमादा किया जाएगा, ये जानने के लिए हम आपको ले जा रहे हैं अमरीकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS लिंकन पर। वहाँ काम करने वाली ख़वातीन दिफाई शोबे में अपने तजुर्बे को कितना कामयाब करार देती हैं, उसकी तफसीलात ताबिंदा नईम से। लेफ्टिनेंट मेगन डोनेली अमरीकी जहाज़ अब्राहम लिंकन के अमले में मौजूद 770 ख़वातीन में से एक हैं। ये उन चंद ऑफिसर्स में से हैं जिन्होंने जहाज़ के अमले के मुताबिक 97,500 टन वज़नी इस बहरी जहाज़ को 14 फरवरी को आबनाए हुर्मस के रास्ते खलीज फ़ारस से बाहर निकाला था। मेगन अपने काम को एक चैलेंज करार देती हैं। एक वक्त में 15 से 20 अफराद के अमले को कंट्रोल करना ये मेरा काम होता है, ताकि जहाज के कैप्टन को तवज्जो से अपना काम करने का मौका मिले। लेफ्टिनेंट डोनेली अमरीकी नेवल एकेडमी की ग्रेजुएट हैं। ये अमरीकी नेवी में बतौर पायलट तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन इस वक्त इनकी ड्यूटी इस बहरी जहाज के ब्रिज ऑफिसर की हैसियत से है। ये इस जहाज के अमले में शामिल पहली खातून हैं जिन्हें इनकी कायदाना सलाहियतों पर अमरीकी बहरिया से बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज भी मिल चुका है। लेफ्टिनेंट निकोल रोजेल्स इस बहरी जहाज पर मौजूद वाहिद खातून डॉक्टर हैं। न सिर्फ इन्होंने मेरे मेडिकल स्कूल के अखराजात बर्दाश्त किए, बल्कि मुझे एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खिदमत अंजाम देने का मौका दिया है।
डॉक्टर रोजेल्स अमरीकी बहरिया में काम करने के तजुर्बे को न सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत बल्कि दुनिया देखने का एक नादिर मौका भी करार देती हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि बहरी जंग को खवातीन के नुक्ता नज़र से भी देखने की ज़रूरत होती है। बहरी जहाज़ पर काम करने वाली खवातीन के लिए अपनी खिदमात पेश करने की कई वजूहात हैं। इनमें से अक्सर हाई स्कूल या 12वीं जमात तक तालीम याफ्ता हैं और इनका असल मकसद अपने ख़ानदानों की माली मदद करना है। अगर आप एक मुस्बत सोच के साथ ये काम करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। एम्बर मेंसर अपनी 4 साल की मुलाजमत में कुछ रकम जमा करना चाहती हैं, जिसके बाद वो ये मुलाजमत छोड़ देंगी, जबकि इंग्री पिमेंटल बहरिया में ही काम करना चाहती हैं। मैं तो इसे पेशे के तौर पर अपनाना पसंद करूंगी। मैं 8 माह से बहरी जहाज पर हूँ। अब तक तो मुझे सब अच्छा लग रहा है। इन चारों खवातीन को किसी तासुब या इम्तियाजी रवैये की कोई बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट डोनेली, जिन्हें अमरीकी बहरिया में 10 साल हो चुके हैं, सूरत हाल को एक वसी तनाजुर में देख रही हैं। मुझे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मेरे नेवी में आने से पहले सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है जो यहाँ खवातीन की हौसला अफजाई ना करें। इन सब खवातीन के बहरी फौज में शामिल होने की वजह कोई भी हो, इनका कहना है कि इन्हें अपनी तैनाती के दौरान और इनके खानदानों को इनके शहरों में अमरीकी बहरिया की मुकम्मल देखभाल और मदद मैसर रहती है। गीता आर्यन के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। और अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ के थिएटर्स में हर रोज़ ही म्यूज़िकल, कॉमेडी और संजीदा स्टेज ड्रामे पेश किए जाते हैं। इन दिनों वहाँ एक ऐसा ड्रामा पेश किया जा रहा है जो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ माशरे में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश भी कर रहा है। द एगनी एंड एक्सटेसी ऑफ स्टीव जॉब्स एक ऐसा ड्रामा है जो आईफोन और आईपैड बनाने वाली कंपनी एप्पल पर ये जोर डालने की कोशिश कर रहा है कि वो चीन में अपने सप्लायर्स की फैक्ट्रियों में काम करने के माहौल को बेहतर बनाए। ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है, बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। राइटर और एक्टर माइक डेजी कहते हैं कि उन्हें एप्पल की हर प्रोडक्ट पसंद है। स्टीव जॉब्स इस कंपनी के शरीक बानी थे। Like I never knew that I needed a laptop so thin I could slice a sandwich with it. डेजी अकेले ही एक 2 घंटे का ब्रॉडवे शो करते हैं कि एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स कैसे बनाता है। वो कहते हैं कि उन्हें चीन में एप्पल के लिए मसनूआत बनाने वाली एक कंपनी फॉक्सकॉन में नामुनासिब वर्किंग कंडीशंस और खुदकुशी के वाकयात के बारे में पता चला। वो चीन गए और खुद को बिजनेसमैन जाहिर करके फैक्ट्रियों का दौरा किया और फॉक्सकॉन के वर्कर्स का इंटरव्यू किया। चाइल्ड लेबर, तवील शिफ्टों में काम, लोग एक दिन में 14, 15 और 16 घंटे तक काम करते हैं। लोग इतनी देर तक काम करते हैं कि वो थक कर गिर जाते हैं या असेंबली लाइन पर ही गिर जाते हैं। ताइवान की इस कंपनी की फैक्ट्री एप्पल और दीगर आलमी ब्रांड्स के लिए लाखों इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बनाती है। इसके प्लांट्स बहुत बड़े हैं और एक में तो तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अफराद काम करते हैं। एप्पल ने इस बारे में बात करने के लिए हमारी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, लेकिन फॉक्सकॉन ने एक बयान में कहा है कि वो अपने वर्कर्स की सेहत और हिफाजत के लिए संजीदा हैं और इस साल मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। बेइजू चेन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में बिजनेस के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि फॉक्सकॉन की तनख्वाहें चीन में अच्छी समझी जाती हैं। जब वो चेंगशो में अपनी फैक्ट्री खोल रहे थे तो बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई थीं, क्योंकि वो बाकियों के मुकाबले में बेहतर तनख्वाहें देते हैं। चेन कहते हैं कि बहुत से इदारे चीन के लेबर कवानीन की पाबंदी नहीं करते। डेजी कहते हैं कि एप्पल अपनी मसनूआत को तो सबसे बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं देता कि ये किन हालात में बनाई जाती हैं। एक ऐसी कंपनी जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है। एल्यूमिनियम ऐसे बनाया गया है कि शीशे की स्क्रीन केस में बिल्कुल सही फिट हो। क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि उन्हें कुछ पता नहीं? द एगनी एंड एक्टेसी ऑफ स्टीव जॉब्स को पसंद किया गया है, इसलिए इस किस्म के मुजाहरे शुरू हुए हैं। We're asking Apple to make an ethical iPhone. अखबारात में इस बारे में खबरें आने के बाद एप्पल ने काम की जगहों पर सहूलतों का जायजा लेने वाली तंजीम फेयर लेबर एसोसिएशन की रुकनियत हासिल कर ली है। डेजी कहते हैं कि एप्पल का इतना असर रसूख है कि वो चीन में काम की जगहों के हालात को बेहतर करने की रिवायत डाल सके। कैरोलिन वेवर के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कि जापान में गुज़िश्ता साल सुनामी से बेघर होने वाले बहुत से अफराद आज भी कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।